डे इज संडे, टाइम इज 5:30 PM और ये वीडियो आई एम मेकिंग फॉर सम रीजन. Indoor skating. Oh. Not outside, Oh. just inside. Like slow fire. Yeah, it's not. So how's your Sunday going on? How's your Sunday going on? Work, laundry, usual. Yeah, Okay, it's nice. Okay. वो देखो अभी भी वाइट हो जाएगी. सी चेक आउट से यहाँ पे स्केटबोर्डिंग करते हैं. क्या बोलते हो? मारे हैं पुलिस वाले पकड़ के बेटे. स्केटबोर्ड भी छीन लेंगे और तोड़ भी देंगे अलग. इट्स ऑल स्नो हियर ऑन दिस साइड. विल गो फ्रॉम दिस साइड. चेक आउट दैट बर्ड. फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे ये सेंट लुइस बार एंड ग्रिल, मतलब ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये भयंकर करके भरा रहता है भाई, भयंकर करके. ये जो आप मेरे पीछे स्नो देख रहे हो ना, पूरी जो स्नोफॉल हो रही है, देखो चेक करो जितनी भी स्नो पड़ रही है ना. ये इट्स बीन 3 days नाउ. See, I have only, like, I have to work on weekdays like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. I have to, no, not Thursday, Monday, Tuesday, Wednesday. I just have Fridays, Saturdays and Sundays. और इन 3 में मेरा प्लान ये होता है कि I have to go out, I have to shoot vlogs for you guys. For me, I have to go out for just like meet someone, talk to someone, or maybe eat something outside, or maybe roam around, wear new clothes, this kind of stuff. But कुछ भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि जैसे मैं फ्राइडे मॉर्निंग को मतलब उठता हूँ ना सोकर, तो भाई सीन इतना ख़राब रहता है कि मतलब यही चल रहा होता है. ये स्नोफॉल आप देख रहे हो, इट्स बिन स्नोइंग फ्रॉम लास्ट 1 month कंटिन्यूसली. मतलब सीन ऐसा है कंटिन्यूसली इन द सेंस, वो वाला कंटिन्यूसली नहीं, स्नो में कंटिन्यूस नहीं है. वैसे क्या होता है वीकेंड्स पे, हर वीकेंड पे स्नो हो रही है भाई, कहीं बाहर ही नहीं जा पाता मैं, इतना ही ज़्यादा बुरा हाल हो रखा. मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस स्नो इज़ मेकिंग मी पिस्ड ऑफ नाउ. और ये ना डिप्रेसिंग हो जाती है एक तरीके से ना, क्योंकि वो 3 दिन जब हम सो के उठते हैं, करने को कुछ नहीं होता, वहीं पे पड़े रहो, वहीं खाते रहो, वहीं सोते रहो, पूरा दिन सोने में निकल जाता है. और सैटरडे संडेज आई डोंट गो टू जिम फॉर वर्कआउट्स ऑल्सो. आई जस्ट ट्राई टू फिनिश मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. आई जस्ट ट्राई टू फिनिश ईच एंड एवरीथिंग एंड आई जस्ट वांट टू कीप दीज 3 days फॉर जस्ट व्लॉगिंग. और लास्ट 3 weeks से मैं ये व्लॉग ही नहीं कर पा रहा हूँ इन 3 दिन में, क्योंकि भाई साहब बाहर जाओ तो ठंड इतनी है, आदमी कुछ कर ही नहीं सकता. तो अभी का प्लान कुछ ऐसा है, आई एम जस्ट गोइंग टू टिम हॉर्टन्स फॉर गेटिंग अ कॉफ़ी. तो भाई कॉफ़ी पीनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कॉफ़ी नहीं पियो तो भाई मॉर्निंग होती नहीं है. वो डॉग देखो हमेशा बैठा रहता है, दिख रहा है वहाँ पे, वो हमेशा तुम्हें डॉग बैठा हुआ दिखाई देगा, वो एज यूजुअल. और ये उनके मालिक हैं. यही बंदे उस डॉग को हमेशा बिठा के रखते हैं वहाँ. मुझे नहीं पता वो धूप सेक रहा होता है इतनी ठंड में या क्या कर रहा होता है. अब कॉफ़ी की शॉप ना मेरे बिल्कुल घर के बगल में है. इट जस्ट 5 minutes अवे. लोग इतने स्ट्रेंज तरीके से देखते हैं ना कि मतलब ये स्नोफॉल में स्केटबोर्डिंग कर रहा है, देखो पागल. बट कोई नहीं, मुझे तो फन है. आज मैं तुम्हें सारी प्रॉब्लम्स गिनाऊंगा अपनी स्नो की, क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं. गाइज, इफ एनीबडी इज लुकिंग फॉर जॉब इन टिम हॉर्टन्स, वी आर हायरिंग. सर्व योर कम्युनिटी, सर्व योर फ्यूचर. अप्लाई नाउ. इट्स नियर बाय टू ब्रामली सिटी सेंटर. इफ समवन इज लुकिंग फॉर द जॉब इन टिम हॉर्टन्स, जस्ट कम हियर एंड अप्लाई. लेट्स गो. क्या हाल चाल तुम्हारे? बढ़िया भाई, आप बताओ. बस कैसे चल रहा सब कुछ? बड़े हाल है. So we are trying something new today. This is called as toasted cinnamon roll, and this guy suggested me to just take this. Let's try. Go. इधर बैठते बालकनी सीट में. So I just got this cappuccino and what we call this cinnamon rolls. आउट से आ रहा है भाई, प्रोटीन ले रहा है शाम को. ऐसा सुबह होना चाहिए, मतलब मॉर्निंग में होना चाहिए, 6 बजे हम लोगों को मिलना चाहिए, तो भाई प्रोटीन पीता हुआ लेना चाहिए. भाई शाम को 6 बजे मैं प्रोटीन पी रहा है, क्योंकि भाई 3 बजे उठता है. 3 बजे सेम मेरे लिए अर्ली मॉर्निंग है. अभी मैं ये इंट्रोड्यूस करा दो भाई.
ये बंदा है मेरे को जब मैं मिला था गुड लाइफ फिटनेस में, सबसे पहले दिन मेरे को मिला एक दोस्त के थ्रू, और सेकंड डे मेरे को आके बोलता मैंने आपको कहीं देखा है। कहता मैंने कहा कहाँ देखा है भाई, मैंने कहा कल ही तो मिले हम। कहता नहीं उसके अलावा भी कहीं आपको देखा है। तो भाई तुमने कहाँ देखा था? इसलिए वीडियोज़ में देखा था। हाँ व्लॉग्स में देखा था भाई ने। अभी मैं मेरे वो जो केक था ना वो वहीं पे टमाटर्स में छोड़ा है, वो बंदा बैठा हुआ है वहाँ पे, आराम से ले लूँगा। भाई देखो यहाँ पे स्नो, यहाँ पे स्नो, सामने स्नो, वो सामने स्नो, वो पहाड़, ये पहाड़, वो देखो आगे पहाड़, आगे भी दिखाता हूँ तुम्हें, आगे ले जाके दिखाता हूँ तुम्हें मैं पहाड़। मतलब मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया ना बर्फ़ से। किट ब्रो सीरियसली कॉफ़ी भी गिर गई। ये तुम मेरे को जैकेट देख रहे हो सामने, सबसे बड़ी दिक्कत होती है कपड़ों की। भाई मेरे पास इतने कपड़े हैं ना, मतलब मेरे पास वो फटी हुई पैंट है जो घुटने से फटी होती है रगड़, उसके बाद भाई बहुत सारी है मेरे पास वैसी वाली जैकेट्स हैं जो बाहर पहन के मैं निकल सकता हूँ। लेकिन जब भी मेरे को व्लॉग बनाने निकलना होता है या कुछ भी निकलना होता है, बाहर पड़ रही होती है स्नो या तो चल रही होती है ठंडी हवा, और वो पैंट पहन लूँ तो भाई वो वहाँ से घुस जाती है। तो भाई उसके लिए मेरे को पहनना पड़ता है डबल लेयर क्लोथ्स। जैकेट भी मेरे पास एक ही है। रोज़ तो मैं 150 200 $200 की स्नो जैकेट लेके नहीं रहूँगा, मेरे पास यही है। ये भी स्नो जैकेट नहीं है, ये भी मेरे बापूजी लेकर आए थे इंडिया से, थैंक्स टू हिम। और ये इतनी बढ़िया जैकेट है, मतलब मेरी 2 साल की इन्होंने सर्दियाँ निकाल दी इस जैकेट ने, और तुम यकीन नहीं करोगे कितने की थी। आई वोंट बी शेयरिंग दैट फॉर श्योर, बट यही जैकेट मैं चलाता हूँ। इसलिए आप कभी भी देखते हो ना भाई मेरे को कि मैंने ये जैकेट पहनी हुई, तो ये समझ लिया करो कि उस दिन ठंड बहुत है, यही रीज़न है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, मैं कपड़े नहीं पहन सकता ठंड में, वही कपड़े रिपीट करने पड़ते हैं रोज़ रोज़, ठीक। अब भाई तुम ये समझ लो कि जिस दिन धूप है ना उस दिन समझ लेना हवा बहुत है, मतलब हवा ही हवा है, भयंकर हवा की तुम्हारी छाती के आर पार हवा होने वाली हवा है भाई, इतनी ज़्यादा विंड होती है। अब यहाँ पे सीन क्या रहता है भाई, जिस दिन हवा नहीं है उस दिन बर्फ़ है, जिस दिन बर्फ़ नहीं है उस दिन बारिश है, जिस दिन बारिश नहीं है उस दिन धूप है। धूप भी ऐसी निकलेगी जिसमें हवा बहुत तेज़ होगी, तो भाई आदमी एट ऑल बाहर निकल ही नहीं सकता। सीन ऐसे वाला ख़राब रहता है भाई यहाँ कनाडा का। अब विंटर्स कब स्टार्ट हो जाते हैं? विंटर स्टार्ट हो जाते हैं भाई तुम्हारे अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च एंड टिल अप्रैल। अप्रैल तक आपको यहाँ पर सिर्फ अंदर ही रहना पड़ता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपको वो क्या कहते हैं यार, इग्लू जैसा, यहाँ पे घर हो जाते हैं इग्लू, और समझ लो कि इग्लू के अंदर तुम्हें 4-5 महीने रहने पड़ेंगे। अब तुम काम पे जा रहे हो अगर, तो भाई काम पे भी तुम सिर्फ एसेंशियल्स के लिए ही बाहर निकल सकते हो, विदाउट एसेंशियल्स निकलना बाहर बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल। अगर टेम्परेचर कम है तो ठीक है, टेम्परेचर नहीं है तो गलत सीन हो जाता है। अब जब मैं नया कनाडा आया था और जब मैं वैंकूवर था, तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि यार बर्फ़ देखेंगे, चल के बर्फ़ देखेंगे, बर्फ़ नहीं देखनी भाई, अब भगवान जी धूप निकाल दो, धूप निकाल दो, धूप निकाल दो। और ओंटारियो में तो फिर भी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, इतनी ज़्यादा स्नो नहीं है जितनी तुम्हारी एल्बर्टा में शायद। हाँ एल्बर्टा में बहुत ज़्यादा स्नो है। एक और मेन प्रॉब्लम, तुम्हारी स्नो में पैसे भी ज़्यादा लगते हैं भाई। अब बताओ क्यों? जैसे कि अगर बाई चांस तुम्हें 20 मिनट, जैसे अगर तुम्हें 20 मिनट वेट करना पड़ गया ना बस के लिए, यहाँ पर क्या सीन है 20-20 मिनट बाद आती है बसेस। तो बाई चांस की तुम्हारी एक बस छूट गई तुम्हारे आंखों के सामने से, तो तुम ये सोच लो ठंड में तुम्हें 20 मिनट तक खड़ा रहना पड़ेगा। और यहाँ पे जो बड़े बड़े जूम क्वीन स्टेशन होते हैं ना, जो बड़े बड़े जूम बस स्टैंड होते हैं, अगर तुमने नहीं देखा तो मेरी किसी एक आधी वीडियो में होगा जूम बस स्टैंड, शायद उसमें है जिसमें क्रिसमस ट्री लेने गया था, बाइंग क्रिसमस ट्री इन कनाडा वाली वीडियो में। तो उसमें क्या सीन था कि जैसे अगर 20 मिनट भूल गए तो भाई साहब वहीं खड़े रहें। उनमें हीटर्स होता है, जूम बस स्टैंड में हीटर्स होते हैं, बटन होता है, लेकिन वो कुछ काम नहीं करते। तो तुम सोच लो कि अब तुम वो 20 मिनट कैसे काटोगे बाहर ठंड में, जब -15 -20 होगा। इंडिया में क्या सीन रहता है भाई, इंडिया में जब भी बारिश पड़ती थी तो मेरे देहरादून में 2 दिन मैक्सिमम, 3 दिन मैक्सिमम, उन 3 दिन में भी हम लोग परेशान हो जाते थे कि भाई यार ये बारिश पड़ी जा रही है, पड़ी जा रही है, पड़ी जा रही है, पड़ी जा रही है। जैसी शाम को ठीक होता था भाई हम लोग निकल जाते थे बाहर फॉर ईटिंग समथिंग, मतलब बॉइल्ड एग्स ऑब्वियसली, शाम को जिम के बाद जैसी बाहर निकले वैसी बारिश हो जाती थी। सेम सिनेरियो कनाडा में हो रखा है भाई, रोज स्नो रोज स्नो रोज स्नो रोज स्नो। और सबसे बड़ी बात है साला वीकडेज पे स्नो नहीं होती, वीकेंड्स पे स्नो होती है भाई रोज। जिस दिन घूमने का टाइम होता है ना उसी दिन स्नो होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है यार। नाउ आई गोना टेल यू वन मोर सीरियस प्रॉब्लम ऑफ स्नो, कि अगर तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है तो भाई तुम कितना सफ़र करोगे। सीन ऐसा होता है कि जैसे मेरा स्टोर है वहाँ पर, जैसे फ्रेशको या वॉलमार्ट है,
अब मेरे को वहाँ से अगर कोई भी चीज़ उठाकर लेके जानी है हाथ में और बाय चांस तुम ग्लव्स भूल गए तो भाई उतने देर तुम्हारे ना हाथ पूरे लाल हो जाएंगे, पिंक हो जाएंगे और सूज जाएंगे। तो मतलब कि तुम कोई भी चीज़ पहनना भूल नहीं सकते। नेक्स्ट सीरियस प्रॉब्लम तुम्हें बताता हूँ मैं। नेक्स्ट सीरियस प्रॉब्लम ये है कि भाई लेयरिंग की, ये बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है। अब अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना है और तुम्हें लेट हो रही है ना बहुत ज़्यादा, तो भाई तुम यहाँ पे बिना लेयरिंग के तो बाहर जा ही नहीं सकते हो। तुम्हें नीचे टाइटीज़ पहननी पड़ेगी, टाइटीज़ के ऊपर लोअर पहनना पड़ेगा, लोअर के ऊपर एक और लोअर पहनना पड़ेगा, ऊपर इनर पहननी पड़ेगी, इनर के नीचे टी शर्ट पहननी पड़ेगी, इनर के अंदर भी कुछ और एक और गर्म चीज़ पहननी पड़ेगी, उसके ऊपर विंटर जैकेट, ग्लव्स, कैप, 2 सॉक्स और भी तुम्हारे पास जो कुछ है भाई सब कुछ पहनना पड़ेगा। अब अगर 5 मिनट काम के लिए बचे हैं तो भाई सब कुछ यही करता रह जाओ भाई, आदमी तो ये कपड़े पहनते रह जाएगा, उसके बाद सब सिनेरियो ख़त्म। यू गाइस वोंट बिलीव इट, पिछले 1-1.5 महीने से ना मैंने इतना कंटेंट प्लान किया हुआ है ना फ्राइडे, सैटरडेज एंड संडेज़ के लिए, लेकिन कुछ भी हो नहीं पा रहा है क्योंकि सिर्फ ये तुम्हें पता ही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है सो के उठे, बाहर देखा बर्फ़ पड़ रही है, फिर ये सोचा कि यार इतने सारे कपड़े कौन पहनेगा। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यार वो जैकेट पहननी पड़ेगी जो 3-4 बार ऑलरेडी पहन चुका हूँ मैं मेरे व्लॉग्स में। फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार लोग फिर कमेंट करेंगे नीचे यार कि रोज़ एक ही जैकेट पहन के खड़े हो जाते हैं नामी व्लॉग्स। पर तुम्हें क्या पता कि यार क्या प्रॉब्लम है, आज तुम्हें पता चल गया। ऐसे अभी तक किसी ने कमेंट करा नहीं था ऐसा, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सो गाइस आई जस्ट फॉरगॉट टू टेक माय सिनेमन रोल। वो उसी बंदे के पास छूट गया एंड आई डोंट हैव हिज नंबर, बट here's my number. He will be calling me soon, I'm pretty much sure. But now I'm back my home, so I won't be going back. वो खा लेगा अपने आप, मेरी तरफ से पार्टी खा लेगा वो। मेरी 95 वीडियोस यूट्यूब पे कंप्लीट हो गई, उसकी तरफ से मैं पार्टी देख लेगा ये लोग। भाई यार खा लेना यार तुम वो सिनेमन रोल, नेक्स्ट टाइम विल surely try. I'm so sorry for that, I missed it. I just forgot that. I just came back home, but next time we're gonna meet there. I'm gonna eat. Cool. Bye. That's all today. Thank you for watching this video. See you in the next vlog. Bye.